नमस्कार, मैं हूं दोस्तों धनराज ग्रासिया। पानरवा जागरण यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज चर्चा करेंगे बजट पे परिचर्चा। विधानसभा जाडोल के जनहित मांगों को लेकर राजस्थान पत्रिका में एक खबर प्रमुखता से प्रकाशित हुई है, जिसमें मेरे द्वारा उपखंड स्तर जाडोल पर बालिका छात्रावास खोलने की एक संवैधानिक मांग की गई है। दूसरा, पंचायत समिति जाडोल, फलासिया और कोटड़ा में जो कथोड़ी जनजाति निवास करती है, उनके लिए आवासीय विद्यालय ओगड़ा में खुलवाने की एक जनहित मांग की गई है। और पानरवा क्षेत्र के जो किसान भाइयों को जो बिजली की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए पानरवा में एक पावर सब ग्रिड सेंटर खुलवाने की मांग की गई है। साथ ही पानरवा क्षेत्र जो उपखंड मुख्यालय जाडोल, तहसील फलासिया और उप तहसील ओगना में जो क्षेत्र है, तो उनको राजस्व संबंधी कार्य करने के लिए उनको इस क्षेत्र के लोगों को परेशानी होती है, इसलिए पानरवा को उप तहसील का दर्जा मिले, ये भी मांग उसमें की गई है। और पानरवा से आमलेटा और नेशनल हाईवे 58 ई तक जो 10 किलोमीटर से अधिक है, इसको मेगा हाईवे घोषित करके इसका पुनः निर्माण करने की भी मांग की गई है। साथ ही इस क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था सुदृढ़ हो, उसके लिए बिरोटी को पुलिस चौकी खोली जाए ताकि कानून व्यवस्था ठीक से हो पाए। साथ ही विधानसभा जाडोल की पंचायत समिति फलासिया, जाडोल, ओगना, कोटड़ा, देवला क्षेत्र की जो जर्जर विद्यालय है, उनके लिए भी इस बजट में राशि स्वीकृत हो, ताकि यहाँ पर इस क्षेत्र के जो आदिवासी अंचल के बालक बालिकाओं को जो भौतिक सुविधा मिल पाएगी। साथ ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी लोगों की आम समुदाय की जो मजदूर वर्ग है, श्रमिकों की, उनकी मांग है कि इस बजट में नरेगा में कार्य दिवस 200 हो, ताकि इस क्षेत्र के लोगों की आर्थिक उन्नति हो, उनके उसमें जो कार्य स्वीकृत होंगे, जिसके गांवों का विकास हो पाएगा। साथ ही इस क्षेत्र का जो धार्मिक स्थल है, टिलेश्वर मुक्तिधाम आश्रम, रामकुंडा, भोलेश्वर महादेव, भाड़ेर बावसी, ऐसे धार्मिक स्थानों के विकास के लिए भी इस बजट में राशि स्वीकृत हो। और विधानसभा झाडोल में जो आदिवासी जनजाति जो समिति है, तो उसकी भी मांग है कि उपखंड स्थल पर आदिवासी समाज के युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए भी एक बजट की जरूरत है। वो पुस्तकालय भवन बनवाना चाहते हैं, वहां पर एक लाइब्रेरी हो और एक वहां पर समाज के लिए भी भवन बने, ताकि समाज को जो रचनात्मक कार्य करने में भी गति मिल पाएगी। और मेरे एक जानकारी में आया है कि इस क्षेत्र के जो अधिकांश गांव जहां पर आज भी शमशान घाट नहीं बन पाए हैं, तो ऐसे गांवों के लिए मैं जहां पर जमीन उपलब्ध है, वहां के लिए शमशान घाट निर्माण के लिए भी बजट स्वीकृत हो, ताकि आदिवासियों को एक सम्मान मिल पाए। और ऐसे कई गांव हैं जो आज भी डामरीकरण सड़क से वंचित है, तो वहां तक भी डामरीकरण सड़क स्वीकृत हो, ताकि वो लोग भी मुख्य धारा से जुड़ पाए। तो मैं था बजट पे परिचर्चा की गई है। अगर आपको इसमें से कोई मुद्दा ऐसा छूट गया हो जिस पर मैं संवाद नहीं कर पाया हो, तो आप मुझे कमेंट करके भी इस बात को लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। और एक फलासिया क्षेत्र में जो तहसील है, उसको उपखंड का दर्जा भी मिले। और जो ग्राम पंचायत आमीबाड़ा के खेराड़ में जो औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ है, पर उसका
विधिवत रूप से प्रारंभ नहीं हुआ है तो उसको भी प्रारंभ किया जाए, ताकि इस क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा है जो कौशल प्रशिक्षण से जुड़ पाए, और फुलवारी अभ्यारण्य वन क्षेत्र में के विकास के लिए भी बजट मिले, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर बन पाए। ऐसी जनहित अपील राजस्थान सरकार में दक्षिणी राजस्थान से प्रतिनिधित्व करने वाले जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी से अपील है कि इस बजट में ये प्रमुख मांगे शामिल हो, और एक इस क्षेत्र की किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि जाडौल को उप जिला कृषि निदेशालय की स्थापना की किसानों की मांग की जा रही है। तो इस मांग को भी इस बजट में कहीं जगह मिले, ऐसे आमजन की अपील की जा रही है। मैं था धनराज ग्रास्य। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को जनजाति मंत्री तक शेयर कीजिए, ताकि वो बजट में जो बिंदु है कहीं के ये बिंदु जुड़ पाए। धन्यवाद।